हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह का 9 बज चुका है, समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पूना की संधि कब की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, 1665 में, 1775 में, 1782 में या फिर 1817 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सन 1817 में की गई थी दोस्तों पूना की संधि। ठीक है, देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1665, 1775 और 1782। ये सभी के सभी दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे कि दोस्तों एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए दोस्तों 1665 इसमें की गई थी दोस्तों पुरंदर की संधि, जो कि किस किस के बीच में की गई थी दोस्तों, सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच में। दोस्तों ऑप्शन बी लिखा हुआ 1775 इसमें की गई थी दोस्तों सूरत की संधि, जो कि रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में की गई थी। क्वेश्चन ये लिखा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1782 में दोस्तों किसकी संधि हुई थी दोस्तों, सालबाई की संधि, जो कि महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, ये संधियां मैंने आपको दोस्तों बता रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जहांगीर प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों न्याय की जंजीर के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौसा का युद्ध कब हुआ था। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1539 में, 1545 में, 1542 में या फिर 1556 में। इसका सही आंसर है दोस्तों 26 जून 1539 को हुआ था चौसा का युद्ध। और चौसा कहाँ पे है दोस्तों, चौसा है बिहार में। ये किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों, ये हुआ था हुमायूं और अफगान के शासक शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया था और उसने अपने आप को एक उपाधि से फरीद अल दिन शेर शाह के नाम से अपने आप को सम्मानित किया था। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा कहाँ पे, बिहार में स्थित है, जिसमें कि हुमायूं हार गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया। हमारे पास चार ऑप्शन, 10 बार, 17 बार, 23 बार या फिर 12 बार। इसका सही आंसर है दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किया था। सबसे पहला आक्रमण दोस्तों महमूद गजनवी ने जो किया था वो किया था 1001 एडी में। 16वां आक्रमण दोस्तों उसने 1025 एडी में किया था, जो कि सोमनाथ टेम्पल पर किया था। और दोस्तों सबसे आखिरी जो आक्रमण किया था उसने हमारे भारत पर वो 1027 में किया था। ठीक है, और दोस्तों 1030 एडी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मलेरिया के कारण। दोस्तों महमूद गजनवी का जो मेन पर्पस था भारत पर आक्रमण करने का वो था दोस्तों धन लूटना, ना कि अपना साम्राज्य स्थापित करना। तो जितनी बार भी आक्रमण करता था भारत पर क्या कर लेता था दोस्तों, धन को लूट के ले जाता था। इसलिए दोस्तों इसके ज़्यादातर आक्रमण कहाँ पे होते थे, मंदिरों पर होते थे। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था दोस्तों, बहुत सारा खजाना लूट कर ले गया था भारत से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, गोवा को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, 52वें, 56वें, 86वें या फिर 42वें। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए जो गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों ऑप्शन बी, 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत। देखिए दोस्तों 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का। और जो गोवा और दमन एंड दीव में दोस्तों इनका जो दर्जा था वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखे हुए देखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए दोस्तों मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों 1985 में हुआ था और इसके तहत दोस्तों एंटी डिफ्लेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कि दोस्तों दल बदल विरोधी कानून को इसके तहत लाया गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों लिखा हुआ है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किए गए थे दोस्तों। और इसके तहत किया गया था दोस्तों जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, जो दोस्तों 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। और दोस्तों लिखा हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976, इसके तहत क्या किया गया था दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसके तहत बहुत सारे कार्य किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्या क्या किया गया था दोस्तों। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि कौन से थे दोस्तों, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। इसी के तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था भारत के संविधान में, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर दोस्तों पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया। हमारे पास चार ऑप्शन, महादेवी वर्मा, शोभा डे, शशि थरूर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, एक विशेष दिन में लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, 20, 10, 50 या फिर कोई सीमा नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तारांकित प्रश्न वो होते हैं दोस्तों जिनका आंसर जो दिया जाता है किसी मिनिस्टर के द्वारा, वो मौखिक दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, उसी को कहते हैं दोस्तों तारांकित प्रश्न। तो दोस्तों एक विशेष दिन में लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, वो पूछे जा सकते हैं 20 तारांकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसको हम दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। और दोस्तों एक होते हैं अतारांकिक प्रश्न, जो कि वो पूछे जा सकते हैं 230, उनका जवाब दिया जाता है लिखित में। और दोस्तों जो अतारांकिक प्रश्न उनको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों अनस्टार्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1/4, 1/3, 1/6 या फिर 1/10। इसका सही आंसर दोस्तों राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद मतलब कि दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। और दोस्तों इसमें भी मैं आपको बता दूं, इनको भी वोटिंग राइट्स नहीं होता। दोस्तों देखिए, ये 1/6 जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया, हमने राज्यसभा में पढ़ा था राष्ट्रपति जी के लिए। राष्ट्रपति वहाँ पे कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं दोस्तों, 12। ऐसे ही राज्यपाल भी विधान परिषद में मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्य को। देखिए दोस्तों, विधान परिषद मैंने आपको बता रखा है हर राज्य में उपलब्ध नहीं है दोस्तों, किसी किसी राज्य में है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दोस्तों जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ये विधान परिषद विद्यमान है। दोस्तों यहीं पे होता है राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 1/6। ठीक है, और विधान परिषद का दर्जा बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही है जैसे कि किसका, राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। फ्यूज तार में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। फ्यूज तार में कौन सी विशेषता होनी चाहिए दोस्तों, हमारे पास चार ऑप्शन है, उच्च गलनांक तथा उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक तथा निम्न प्रतिरोधकता, उच्च गलनांक तथा निम्न प्रतिरोधकता या फिर निम्न गलनांक तथा उच्च प्रतिरोधकता। देखिए दोस्तों, उसका लोएस्ट तो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि निम्न गलनांक तथा उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए फ्यूज तार की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते दोस्तों। निम्न में से किस नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या फिर यमुना। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कावेरी को जानते हैं दोस्तों अर्धगंगा के नाम से। ठीक है दोस्तों, गोदावरी को है दोस्तों किस किस अन्य नाम से जाना जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते दोस्तों। प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, नीरज भनोत, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या फिर मदर टेरेसा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी को ही दोस्तों सन 1972 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों नीरज भनोत लिखा हुआ मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले की वीडियो में बताया था। अगर आपको याद हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, जो भी कोई नया व्यक्ति इसको वीडियो को देख रहा है। दोस्तों नीरजा भनोत प्रथम महिला थी जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, मदर टेरेसा लिखा दोस्तों, इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करी थी और सन 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। हमारे पास चार ऑप्शन है, गोंड, नागा, लेपचा या फिर खरिया। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो है गोंड, जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताया गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 311 या फिर अनुच्छेद 315। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 में बताया गया ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते दोस्तों। विधान परिषद को समय से पहले भंग कब किया जा सकता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, राज्यपाल के कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर, विधान परिषद के सभापति के कहने पर या फिर समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इसको समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों विधान परिषद का बिल्कुल जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल किसके समान है, वो है दोस्तों राज्यसभा के समान। जैसे राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, ऐसे विधान परिषद भी एक परमानेंट सदन है जिसको समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, सन 1949 में, सन 1947 में, सन 1950 में या फिर सन 1946 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सन 1947 में ही अपनाया था दोस्तों संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। अगर दोस्तों आपसे एग्जैक्टली पूछा जाता दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते दोस्तों। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे। हमारे पास चार ऑप्शन है, जीवी मावलंकर, कृष्णमूर्ति राव, अनंत श्यानम अयंगर या फिर वायलेट अल्वा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अनंत श्यानम अयंगर दोस्तों लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, जीवी मावलंकर दोस्तों प्रथम स्पीकर बने थे लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते दोस्तों। हाल ही में यूनिसेफ डे कब मनाया गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए
ऑप्शन सी 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों यूनिसेफ डे। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, और इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, -9.5%, -8%, -8.5% या फिर -7%। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, -8% अनुमान लगाया है दोस्तों किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 19 दिसंबर 1966 को उसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसके आज प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, तो मसात्सुको असाकावा चेयरमैन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। किसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था? ठीक है, कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों किसके शासन काल को मुगलों का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो वो था शाहजहां के काल को। शाहजहां के काल को दोस्तों मुगलों का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं शाहजहां के द्वारा किस किस का निर्माण करवाया गया था दोस्तों? इनको स्थापत्य कला इनके शासनकाल में चरम सीमा पर थी। इन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, आगरा में एक जामा मस्जिद, और दोस्तों आगरे के किले में एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।